जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का एमएस वर्ड के इस फ्री क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग एमएस वर्ड में बात करने वाले हैं जो इंसर्ट मेन्यू है, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, किस ऑप्शन का क्या काम होता है, ये सभी हम लोग वन बाय वन यहाँ पे पूरी डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फाइल टैब जो यहाँ पे दिया हुआ है, फाइल टैब में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, कौन से ऑप्शन का क्या वर्क होता है, ये सभी चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसकी अगली वाली वीडियो में हम लोगों ने होम टैब जो यहाँ पे दिया हुआ है, होम टैब में जो भी आपको मेन्यू यहाँ पे दिख रहा है, जो भी टूल्स दिख रहे हैं, सभी को हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। अगर आपने भी इन दोनों टैब का वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप विजिट करके देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग अपना वीडियो जो है आज का स्टार्ट कर लेते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू पे हम लोग जब क्लिक करते हैं तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस हमको देखने को मिलता है। मीन्स इंसर्ट मेन्यू में इतने सारे ऑप्शंस हमको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, टूल्स इतने सारे देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला जो टूल इसमें देखने को मिलता है वो है हमारा कवर पेज। अब कवर पेज का बेसिकली वर्क क्या होता है कि जब भी आप किसी बुक को डिज़ाइन कर रहे होते हो तो आप क्या करते हैं, आप देखे होंगे कि आपका जो बुक का पेज होता है, जो फ्रंट पेज होता है या जो उसके ऊपर का जो भी कवर होता है, वो थोड़ी सी डिजाइनिंग में होती है। तो आप उस टाइप से यहाँ पे क्लिक करके कवर पे, और जिस टाइप का भी आप कवर लेना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मोर कवर पे आप क्लिक करके और यहाँ से भी आप कवर्स को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रिमूव करंट कवर। अगर आपने कोई करंट में कवर लिया हुआ है तो उसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी, यानी कि जो कवर आपने बनाया है यहाँ पे उसको आप गैलरी में भी चाहो तो सेव कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक डिजाइनिंग ले लेते हैं। आप चाहो तो इसमें से जो आपको इच्छा आप यहाँ पे ले सकते हो। मैं यहाँ पे जो लास्ट वाला है मैं इसी को यहाँ पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अब आप जो भी चीज़ें चाहो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने इसको हटाया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंप्यूटर। आप जो भी चीज़ें चाहो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो अपने हिसाब से। जो भी आप बुक का नेम लिखना चाहो या जो भी कुछ भी लिखना चाहो आप सभी चीज़ों को यहाँ पे क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। सबसे पहले तो मैं आप यहाँ पे आप जैसे मान लो कि मैंने लिख दिया कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर का ही ये बेसिकली बुक होने वाला है तो हम यहाँ पे कंप्यूटर लिख सकते हैं। या आप चाहो तो जो कुछ भी आप लिखना चाहो वो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर। फंडामेंटल्स ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे कुछ और लिखो, चाहे मैं यहाँ पे इसको हटा ही देता हूँ। फंडामेंटल्स मैंने लिखा कंप्यूटर। अब कंप्यूटर को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करके जो भी फॉर्मेटिंग करना हो आप यहाँ पे आप उसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कैसे फॉर्मेटिंग्स करते हैं, इन सभी चीज़ों को चेंज करते हैं, ये मैंने आपको सभी चीज़ों को वन बाय वन करके बहुत ही डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर लिख लिया और यहाँ पे टाइटल में मैं जो भी चाहूँ वो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे CS इंडिया लिख देता हूँ, कंप्यूटर सीखो इंडिया, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है वही मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख देता हूँ। उसके बाद मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे भी अगर चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आप नहीं लिख सकते हो, ये आपकी यहाँ पे मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई डेट वगैरह चाहो तो आप डेट इंसर्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आप देखोगे कि कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे क्या हुआ कि पेज का कवर आपको बन गया है। यहाँ पे आप चाहो तो अपना जो नेम यहाँ पे है आप यहाँ पे नेम लिख सकते हो, तो मैं अपना नेम यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया। नेम लिखने के बाद यहाँ पे कंपनी का नेम नीचे दिया हुआ है, तो कंपनी का नेम भी आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे कंपनी का नेम मैंने लिख दिया, जैसे चैनल का नेम ही लिख लेते हैं हम लोग, तो क्या लिख लेते हैं, CS इंडिया लिख लेते हैं, CS। तो हमने लिख दिया CS इंडिया, कंप्यूटर सीखो इंडिया या मैंने लिख दिया। अब चाहो तो इसको आप यहाँ से इसको क्लिक करके आप मूव भी कर सकते हो, इधर उधर जिधर भी आपको मूव करना है आप इसको इजीली मूव भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो आ जाता है वो हमारा पेज, यहाँ पे देखिए पेज का हमारा जो डिजाइनिंग है वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। और भी चीज़ें अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो यहाँ पे आता है ब्लैंक पेज। अब मान लीजिए कि आपका जो यहाँ पे कवर है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बन चुका है, और यहाँ पे मान लीजिए कि इस पेज पे आके आप कोई भी चीज़ें चाहो तो आप लिख सकते हो। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप रैंडम टेक्स्ट कोई लेना चाहो तो आप रैंडम टेक्स्ट वर्ड में लेने के लिए आप लिखते हो इक्वल टू रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वल टू रेंड। तो यहाँ पे हमने लिखा इक्वल टू RAND लिखा, और ब्रैकेट को ऑन किया फिर ऑफ किया, और इसको ऑन ऑफ करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे रेंड इक्वल टू रेंड करोगे और उसके बाद आप एंटर कर दोगे तो यहाँ पे कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ आ जाएगा। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे टोटल पेजेस हमारे पास दो हैं, एक तो कवर पेज है इसका और एक ये पेज है। अब अगर आप मान लीजिए कि चाहते हो कि एक नया एक और ब्लैंक आपको क्या हो जाए, पेज मिल जाए, आप या तो इसके बाद चाहते हो यानी कि सेकंड के बाद थर्ड पेज एक ब्लैंक मिले, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो ब्लैंक पेज है इस पे क्लिक करोगे। जैसे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे अब देखो आपका पेज कितना हो गया, 3 पेज हो गया, और यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज आपको यहाँ पे नीचे मिल गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी आप ब्लैंक पेज यहाँ पे ले सकते हो, और यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखने के लिए आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू और RAND लिखोगे और आप ब्रैकेट ऑन ऑफ करोगे, एंटर कर दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है टेक्स्ट रैंडम टेक्स्ट यहाँ पे कुछ कुछ आ जाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए कि ये हमको बीच में पेज चाहिए, जैसे मैंने पेज नंबर 2 पे भी लिखा है और पेज नंबर 3 पे भी लिखा है। मैं चाहता हूँ कि पेज नंबर 2 और 3 के बीच में मिले, तो मैं यहाँ आऊँगा और यहाँ आने के बाद हम क्या कर देंगे, यहाँ से ब्लैंक पेज करेंगे, तो देखिए 4 पेज आ गया और बीच में हमारा एक पेज जो है वो खाली हो चुका है, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन आता है वो हमारा आ जाता है पेज ब्रेक का ऑप्शन आ जाता है। अगर मान लो कि आपने यहाँ पे कोई कंटेंट लिखा और आप यहाँ से चाहते हो कि जो नीचे का ये कंटेंट लिखा हुआ है ये दूसरे पेज पे चला जाए, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप क्या करो इसको पूरे को कट करो और नया पेज एक लेके वहां पे इंसर्ट करो, या आप क्या कर सकते हो यहाँ से आने के बाद और यहाँ पे कर्सर लाने के बाद, क्योंकि यहीं से ब्रेक करना है तो यहाँ पे कर्सर लाओगे और यहाँ से कर्सर लाने के बाद आप यहाँ पे पेज ब्रेक पे जैसे क्लिक करोगे, कंट्रोल के साथ आप रिटर्न बटन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि जहाँ पे आपने किया था वहां से टेक्स्ट जो है हमारा यहाँ से कट के वो क्या हो गया, नए पेज पे चला गया है। अब नए पेज पे कहाँ है, तो यहाँ पे हमारा नए पेज पे आ चुका है। तो ये हो गया हमारा पेज ब्रेक। उसके बाद हमारा ऑप्शन आ जाता है इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे टेबल का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टेबल को कैसे हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं और टेबल्स में कुछ कुछ फॉर्मेटिंग्स को कैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे यहीं जहाँ पे भी आपको टेबल को इंसर्ट करना है, सबसे पहले आपको कर्सर वहाँ पे लेके जाना है। वहाँ लेके जाने के बाद आप यहाँ पे डाउन एरो पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। ये हाईलाइट नहीं हो रहा है, ठीक है। एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ, ठीक है, कि ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मुझे टेबल यहाँ पे बनाना है, जहाँ पे भी टेबल बनाना है आप आ जाओगे, यहाँ टेबल पे जो डाउन एरो दे रहा है इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखो ये होता है ग्रिड। तो आप ग्रिड के थ्रू भी बना सकते हो, ग्रिड का मतलब छोटे छोटे बॉक्सेस हैं। अब ये जो होता है जैसे आप ऐसे करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज को सेलेक्ट कर सकते हो। तो देखो नंबर ऑफ रो कितना हो रहा है, 1, ठीक है। 1 पे आओगे तो 1 यहाँ पे दिखा रहा है, 2 करोगे तो 2 आ जाएगा। और जैसे इस साइड में आते हो, मीन्स राइट साइड में आते हो, तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हमको मिलते रहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ लास्ट तक किया तो यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है, यानी कि 7x6 दिया हुआ है। यानी कि आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, जो 7x6 क्या मिल रहा है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि
जो आपका कॉलम है वो आपको कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉलम मिलेगा। और क्या है, रो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। अगर मान लीजिए कि इससे ज़्यादा आपको ड्रॉ करना है तब आप क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि इसमें से कम करना है तो जहाँ तक आपको करना है आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे देखिए एक और ऑप्शन देगा यहाँ पे, इंसर्ट टेबल का। अब जैसे आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करोगे कुछ इस टाइप से बॉक्स आपको यहाँ पे खुला हुआ मिल जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है क्या चीज, इंसर्ट टेबल और टेबल साइज आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद लिखा हुआ है नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स आपको चाहिए। तो आप यहाँ पे चाहो तो मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप अप एरो पे जैसे क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे बढ़ेंगे, और डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो क्या होंगे, कम होंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने चाहिए तो नंबर ऑफ रो आप मैन्युअली भी टाइप कर सकते हो, या आप अप एरो पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ेंगे, और डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो कम होंगे। अब यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे दे रहा है ऑटो फिट बिहेवियर, यानी कि आप यहाँ से ऑटो फिट कर सकते हो, ऑटोमेटिक आपका जो टेबल है वो कैसा दिखेगा, ये चीज़ भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो। तो पहला यहाँ पे दिया हुआ है फिक्स कॉलम ब्रेथ, ऑटोमेटिक जो है इसका क्या है, कॉलम ब्रेथ जो है वो फिक्स रहेगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट में क्या होता है कि जैसे जैसे आप कंटेंट लिखते जाओगे आपका जो कॉलम का जो ब्रेथ है वो ऑटोमेटिक क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रहा ऑटो फिट टू विंडो, यानी कि पूरे विंडो में, यानी कि जो आपका पेज है यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो आप क्या कर सकते हो, इसमें से जो आप कंटेंट, जो इसमें से ऑप्शन आप चाहो यहाँ से चूज कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ कि ऑटो फिट विंडो तो हमारा बाय डिफॉल्ट रहता है, मैं चाहता हूँ कि ऑटो फिट टू कंटेंट हो। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इससे क्या यहाँ पे होता है। मैंने यहाँ पे किया इंसर्ट। अब देखिए यहाँ पे जो आप टेबल का जो सेल देख रहे हो बहुत छोटा छोटा है, लेकिन आप जैसे यहाँ पे कोई भी चीज टाइप करोगे आप देखो कि कॉलम की जो ब्रेथ है वो अपने आप क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अब टैब बटन जैसे प्रेस करके आप नेक्स्ट में आओगे, फिर इसमें कोई भी चीज लिखोगे तो जितना भी आप लिखोगे क्या होता जाएगा, अपने आप जो कंटेंट के हिसाब से अपने आप जो ब्रेथ है वो क्या होता रहेगा, यहाँ पे ज्यादा या कम होता रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे चीजें क्या कर सकते हो, ऐसे टाइप कर सकते हो। तो ये रहा हमारा क्या चीज, ये ऑप्शन हमारा रहा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं क्या चीज, फिर से हम लोग एक बार यहाँ पे टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग दूसरा वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दे रहा था उसको हम लोग चेक करेंगे। इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे, और टेबल में आने के बाद हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में 25 नहीं करके मैं कर लेता हूँ 5, और यहाँ पे 10 ही रहने देता हूँ, या इसको भी मैं कर लेता हूँ 5, सॉरी यहाँ पे मैंने 7 लिखा, और यहाँ पे आने के बाद मैंने किया 5 या 7, जो चाहो आप यहाँ पे लिख सकते हो। ऑटो फिट टू विंडो जैसे हम करेंगे तो क्या होगा, ऑटोमेटिक देखिए ये पूरा विंडो जो इसका पेज है जहां तक ये जा सकता है वहां तक ये पूरी चीजें क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। अब इसमें कोई भी चीज लिखोगे तो यहाँ पे दोनों वर्क कर रहा है, ये जो है कि कॉलम भी आपका यहाँ पे बढ़ सकता है। अब यहाँ पे देखिए 2-3 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा कि जैसे आपने टेबल को इंसर्ट किया, यहाँ पे आपको 2 यहाँ पे टैब मिल चुके हैं। जैसे देखिए मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, और जैसे मैं कंट्रोल Z करूंगा टेबल जैसे हटा तो आपका जो 2 टैब था वो गायब हो गया। लेकिन अगर टेबल आप लाते हो तो आप देखोगे कि 2 टैब यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। अब ये दोनों टैब क्या होते हैं कि जो यहाँ पे आप टेबल ड्रॉ कर रहे हो इस पूरे टेबल्स में कोई भी फॉर्मेटिंग आप यहाँ से चाहो तो कर सकते हो इन दोनों टैब का यूज करके, चाहे उस टेबल को स्टाइल में चेंज करना हो, मीन्स उसका थोड़ा सा डेकोरेटिव बनाना हो, उसमें जो भी कंटेंट लिखना हो, ये सभी चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। इस जो टेबल आपका टेबल ऑप्शन है इंसर्ट में, इसका मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्द प्रोवाइड करूंगा, जिसमें टेबल से रिलेटेड पूरी जानकारी, केवल टेबल से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको मिलेगी A to Z। ठीक है, फिलहाल के लिए बस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं क्या चीज, इंसर्ट टेबल कैसे करते हैं। ठीक है, ये चीजें क्यों, क्योंकि अगर हम इसमें ये चीजें पूरी चीजें अगर कवर करेंगे तो ये वीडियो हमारा लॉन्ग हो जाएगा, और जो हमारा यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू है वो बच जाएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है,
तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको यहीं तक रहने देते हैं। आगे हम लोग इसका जो डिजाइनिंग है, टेबल डिजाइन और टेबल लेआउट, इसको पढ़ने वाले हैं। उसके बाद इंसर्ट में मैंने आपको बताया कि टेबल कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो, टेबल का क्या ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ ड्रॉ टेबल में देखिए क्या होता है कि ड्रॉ टेबल में अगर मान लीजिए कि पहले से आप कोई कंटेंट लिख दिए हो, तो आप चाहो तो आप यहाँ पे टेबल्स को उस कंटेंट के अंदर भी क्या कर सकते हो, ला सकते हो। एक बार यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे ड्रॉ टेबल में, और ड्रॉ टेबल जैसे करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से आपका जो टेबल है वो कुछ इस टाइप से आप बना सकते हो। अब इसमें जो भी कंटेंट चाहो आप लिख सकते हो। और जैसे आप टेबल को यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो देखो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्या हो गई है, बहुत सारे टूल्स हमको मिल जाएंगे। ठीक है, इन सभी टूल्स को हम लोग जब टेबल का एक सेपरेट जब वीडियो हम लोग देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, तो उसमें इन सभी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग इसको यहीं तक रहने देते हैं। आगे का जो टूल है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आगे जो हमारा टूल है वो है फोटोज का। ठीक है, पिक्चर्स का। अब देखिए कि कैसे हम लोग अगर किसी डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स को इंसर्ट करना है तो कैसे हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। तो जैसे आप पिक्चर पे यहाँ पे आओगे और डाउन एरो पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। दिस डिवाइस मिल जाएगा, स्टॉक इमेज मिल जाएगा, और यहाँ पे ऑनलाइन पिक्चर का 3 ऑप्शन आपको दिख जाता है। तो अगर आपके डिवाइस में पहले से कोई फोटो है, आपने डाउनलोड किया हुआ है, या आपके फाइल में कोई फोटो है, तो आप यहाँ से डिवाइस पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपकी लैपटॉप में कुछ ऐसा होता है, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो MS वर्ड है, ये कुछ ना कुछ पिक्चर आपको स्टोर इसकी गैलरी में मिल जाते हैं, यानी कि MS वर्ड के गैलरी से भी आप यहाँ पे पिक्चर ले सकते हो, या आप ऑनलाइन चाहो किसी वेबसाइट से, गूगल से, कहीं से लाना, तो भी आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं डिवाइस से कैसे लाएंगे। तो यहाँ पे दिस डिवाइस पे क्लिक करेंगे, और जैसे डिस डिवाइस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो भी फाइल्स या फोल्डर्स है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे हम डेस्कटॉप करते हैं, और डेस्कटॉप पे जितना फाइल्स है, फोल्डर है, वो यहाँ पे शो कर दिया। अब आप चाहो तो यहाँ से कोई भी जो भी आप पिक्चर्स लेना चाहो, जहाँ से भी आप उसको यहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने देखता हूँ कि इसमें कोई है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई पिक्चर्स अभी हमारे में अभी शो नहीं कर रहा है। मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि शायद इसमें, हाँ, इसमें से कोई भी फोटो एक मैं यहाँ पे इंसर्ट करा लेता हूँ। तो मैं जैसे कि मान लीजिए कि मैं यही फोटो ले लेता हूँ, जो यहाँ पे पहला वाला हमारा फोटो है ये। तो यहाँ पे देखिए कि फोटो यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे फोटो जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब जैसे फोटो इंसर्ट हो जाए, अब आप यहाँ पे एक चीज चेक करिए कि फोटो की जो साइज है वो क्या है, काफी लंबी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे 2 हैंडल्स मिलते हैं। यहाँ पे ये हैंडल्स इसको बोलते हैं। आप इससे क्या कर सकते हो, कॉर्नर पे आके और लेंथ और दोनों ब्रीथ दोनों एक साथ कम या ज्यादा कर सकते हो। कहाँ से, आप जब इसके यहाँ पे आप नीचे कॉर्नर पे आओगे तब। लेकिन अगर आप चाहते हो कि केवल पर्टिकुलरली किसी एरिया को बढ़ाना है, यानी कि इसके ब्रेथ को बढ़ाना, तो आपको यहाँ पे एक मिल जाता है हैंडल। आप यहाँ से इसको ऐसे करके और इसके जो ब्रेथ है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। हाइट को कम या ज़्यादा करना है तो यहाँ पे एक हैंडल मिल जाता है, नीचे की तरफ भी मिलता है आपको, यहाँ से भी आप कम या ज़्यादा इसके हाइट्स को कर सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पे क्या है कि इमेज को जैसे आपने सेलेक्ट किया है, तो आप देखोगे कि इमेज से रिलेटेड एक यहाँ पे हमको क्या मिल गया, पिक्चर फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन हमको यहाँ पे मिल गया। अब पिक्चर से रिलेटेड बहुत सारे इसमें फॉर्मेटिंग्स को हम लोग कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड करना हुआ, इसका कंट्रास्ट कम या ज़्यादा करना हुआ, ये सब सभी आप जिस पे भी लेके जाओगे कर्सर, तो यहाँ पे प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है, आप इसको चेक कर सकते हो। कलर को इसमें थोड़ा सा चेंजिंग करना हुआ, ब्लैक एंड व्हाइट, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, इसको जब भी अब आगे वाले जब हम चैप्टर कर रहे होंगे तो इसके बारे में और भी डिटेल्स में डिस्कस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जो इमेज है इससे बहुत सारी चीज़ें जो है, इस इमेज से बहुत सारी फॉर्मेटिंग्स को आप इसमें कर सकते हो। कि जैसे यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हो तो एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे मिल जाता है पिक्चर फॉर्मेट का, और इससे जैसे आप इस पे टैप करते हो तो आपको यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड, कंट्रास्ट, ये सभी चीज़ें, बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शंस को अभी के लिए यही छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इसके बाद जो है
वो क्या है हमारा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको हम लोग और ज़्यादा अगर डिस्कस करते हैं तो ये हमारा वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर जो हमारा इंसर्ट टैब है वो कहीं ना कहीं छूट जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं फिर से इंसर्ट में। इंसर्ट में आने के बाद आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि यहाँ पे कोई भी शेप अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंसर्ट करना, तो आप किसी भी शेप को यहाँ से चूज करोगे और चूज करने के बाद जहां भी आपको ड्रॉ करना है आप लाके ऐसे सिंपली यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। जैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे तो फिर से आपको यहाँ पे एक शेप फॉर्मेट का जो टैब है वो मिल जाता है और शेप से रिलेटेड सभी फॉर्मेटिंग्स को आप यहाँ पे वन बाय वन चेक कर सकते हैं। जैसे मैं एक यहाँ पे देखिए फिल का एक ऑप्शन जाता है, तो आप फिल करोगे तो इसके अंदर की कलर्स को चेंज कर सकते हो, इसके आउटलाइन को आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप और भी सारे इफेक्ट्स, आप ग्लो एड्स, ये सभी चीज़ें दी गई हैं। आप इसमें से कोई भी चाहो, जो चाहो आप यहाँ से फॉर्मेटिंग्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो आता है, हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है वो है आइकन्स का। किसी भी आइकन्स को अगर मान लीजिए कि आपको इंसर्ट करना हो तो आप यहाँ से कैटेगरीज चेक कर सकते हो, जो भी कैटेगरी आपको लेना ले सकते हो। कार्टून पीपल लेना है या जो भी इंस्ट्रूमेंट लेना है, स्ट्रिक लेना है, जो चीज़ भी लेना है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। अब जिसको भी इंसर्ट करना है, जैसे मान लीजिए कि मुझे ये लेना है तो मैं इस पर एक बार टैप करूंगा, टैप करने के बाद यहाँ से मैं कर दूंगा इंसर्ट। जैसे आप इंसर्ट करेंगे ये आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी से ये जो है इमेज को डाउनलोड कर लेता है और आपको यहाँ पे इमेज जैसे अपीयर हो जाएगा, तो जैसे इमेज अपीयर होगा तो फिर आपको उस इमेज से रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे हमारा ये थोड़ा सा वेट कर लेते हैं कि जैसे ये हमारा अपीयर हो जाता है, तो देखिए यहाँ पे हमारा शेप ये अपीयर हो गया। शेप ये अपीयर हो गया तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको, जैसे मैंने अभी बताया आपको, आप इसको क्या कर सकते हो, यहाँ से आप जिधर भी ड्रैग करके चाहो आप ड्रैग करके यहाँ पे लेके जा सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। इस इमेज को हम लोग यहाँ से फिलहाल के लिए हटा देते हैं और इसको जैसे आप इस पे टैप करोगे तो आप इससे रिलेटेड यहाँ पे देखो ग्राफिक फॉर्मेट आ गया। और ग्राफिक फॉर्मेट में जाके आप जो भी इसका फॉर्मेट आप चेंज करना चाहो, जो भी चीज़ें आप यहाँ पे चेंज करना चाहते हो, इस फोटो को चेंज करना चाहते हो, दूसरा लाना चाहते हो तो भी ला सकते हो। यहाँ से अगर कलर्स वगैरह इसकी जो भी चेंजिंग करनी है आप कलर्स को भी इसके चेंज कर सकते हो। यहाँ से भी कलर को आप चेंज कर सकते हो, जो भी सिंपली चाहे आप कलर ले सकते हो। यहाँ पे इसका ग्राफिक आउटलाइंस जो चाहिए वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आप इसमें कोई और ग्लो, शैडो, रिफ्रैक्शन, ये सभी चीज़ें आप यहाँ से चाहो तो आप वो भी चीज़ें यहाँ से आप मतलब टेक्स्ट, इस जो इमेज यहाँ पे आ गया इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मेटिंग्स को आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। इसका पोजीशन सेट कर सकते हो कि कहाँ रखना है, किधर रखना है, आप ऐसे जो भी चाहो आप इसके फॉर्मेटिंग्स को भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आ जाते हैं हम लोग इंसर्ट में, और इंसर्ट में आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्या चीज़, और थ्री डी मॉडल्स का। अब यहाँ पे डाउन एरो पे क्लिक करके आप स्टॉक थ्री डी मॉडल्स पे क्लिक करेंगे और स्टॉक थ्री डी मॉडल्स पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी कैटेगरीज का आपको चाहिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बायो का एक ले लेता हूँ, तो बायो पे जैसे आप क्लिक करोगे बायोलॉजी पे, तो बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे 3D इमेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी इमेज को चाहो आप उस पर टैप करो एक बार, और यहाँ से टैप करने के बाद या डबल टैप कर सकते हो, या यहाँ पे एक बार टैप करने के बाद यहाँ से इंसर्ट भी आप कर सकते हो। तो ये आपके इंटरनेट के कनेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितनी जल्दी से इंसर्ट हो जाता है। और ये जैसे इंसर्ट हो जाए तो इससे रिलेटेड मैं इस सभी को फिलहाल के लिए यहाँ से हटा देता हूँ, ताकि हम लोग प्रॉपर इसका प्रैक्टिकल जो है वो कर पाएँ, ठीक है। तो मैंने इसको हटाया और इसको सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, इसको आप छोटा बड़ा जो भी करना चाहो आप यहाँ से इजीली कर सकते हो। यहाँ पे बीच में जब आप कर्सर लाओगे और इसको कर्सर लाने के बाद आप अपने लेफ्ट बटन को प्रेस करके आप इसको चाहो तो रोटेट भी कर सकते हो। पूरा 360 डिग्री ये रोटेट आराम से हो जाता है। तो आप अगर चाहो कभी बुक अगर आप डिजाइन कर रहे हो, कोई इमेज अगर 3D ये सेल्स का अगर कोई इमेज लगाना हो तो आप चाहो तो इजीली इस टाइप से लगा सकते हो। अब इसके लेंथ एंड ब्रेथ को भी आप यहाँ से, इसके ब्रेथ को बढ़ाना है तो आप इसके ब्रेथ को बढ़ा सकते हो, यहाँ से दोनों साइड से आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके हाइट को कम करना हो तो यहाँ से आप हाइट को भी कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। बाकी जो इसमें बचे हुए जो पार्ट्स हैं वो हम लोग अगले नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा उसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। जैसे स्मार्ट आर्ट है, कैसे चार्ट को इंसर्ट करते हैं, ये सभी जो भी ऑप्शंस यहाँ से इधर के जो भी ऑप्शंस बचे हुए हैं
इनको हम लोग अगले वीडियो में बहुत ही डिटेल्स में कवर कर रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं और हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी अपडेट जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।